हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट 24/7 में। जैसे जैसे यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन करीब आता है वैसे वैसे हमारी नर्वसनेस बढ़ती है और हमारे थॉट्स ऐसे हो जाते हैं कि हम पेपर वन को किस तरीके से क्रैक करें, यानी पेपर वन को कैसे डिकोड करें। और ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आपके सामने होता है अगर आपने पहली बार पेपर वन पढ़ा है। इससे पहले अगर आपने पेपर वन कभी नहीं देखा या नहीं पढ़ा या पेपर वन के कुछ यूनिट्स को आपने नहीं पढ़ा, कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल नया होता है ये और कुछ के लिए उतना नया नहीं होता है। उनमें से कुछ टॉपिक वो पढ़े रहते हैं। तो इस जो ये एक ट्रैप है, इसको आप कैसे डिकोड करेंगे, क्योंकि खास तौर पे पेपर वन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी इस एग्जामिनेशन की सफलता पे। तो पेपर वन के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी को आपको लेके चलना है, डिफरेंट तरीके का अप्रोच लेके चलना है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती जा रही है। जैसे कि हम पढ़ाते रहते हैं, तो अगर मैं बात करूं, टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक का। उस लर्नर कैरेक्टरिस्टिक में हम लर्नर की साइकोलॉजी, चाइल्ड की साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। कुछ साल पहले या फिर यूं कहें कि जब से एग्जाम हो रहा है या अभी 2020-22 तक अगर हम उठा के देखते हैं ट्रेंड, तो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक में पियाजे, वाइगॉस्की ही पूछा जाता था। लेकिन अभी कोहलरबर्ग, एरिक एरिक्सन की थ्योरी, बंदूरा की थ्योरी, ये सारी थ्योरीज से आपके सवाल बन रहे हैं, जो कि आपको वहां पर मेंशन नहीं मिलेंगे, लेकिन इस पर भी आपको कमांड होनी चाहिए, इनके स्टेजेस आपको पता होना चाहिए, यानी कुल मिला के आप इसके बारे में अवेयर होने चाहिए। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक अहम रोल प्ले करेगा, यानी 50 नंबर का काम आप करके आ जाओगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, कुछ यूनिट्स ऐसी हैं पेपर वन में जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। ठीक है, और इसमें हमारा फोकस इस तरफ नहीं जाता है। हम सोचते ये हैं कि पेपर वन बहुत टफ है, लेकिन अगर आप डिकोड करने बैठोगे तो आपको 4-5 यूनिट्स ऐसी मिलेंगी जहां पे आप बहुत आसानी से नंबर ला सकते हो। ठीक है, एक बार के पढ़ने पे, क्योंकि इनमें कुछ चीजें हम पढ़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप देख रहे हो यहां पे आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये मोर और लेस सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका पूछा जाता है। ठीक है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम 12th और 11th-12th का बोर्ड का जो एग्जाम देते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हमें अनसीन पैसेज देखने को मिलता है और बहुत सारे कैंडिडेट इसको पढ़ते भी नहीं है आरसी को, ये सोच के कि इसको हम एग्जामिनेशन हॉल में ही डायरेक्ट अटेम्प्ट करेंगे। तो ये 5 नंबर जो यहां से बन रहे हैं, 5 क्वेश्चन, इन 5 क्वेश्चन से आपको 10 नंबर यहां पे मुफ्त में मिल जा रहा है। मुफ्त का मतलब ये हो गया कि बहुत ज्यादा इसमें आपको एफर्ट नहीं करना है। ठीक है, दूसरा जो यूनिट है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर आप जानकारों की बात सुने तो डेटा इंटरप्रिटेशन इजीएस्ट यूनिट है। यहां पे सिर्फ कैलकुलेशंस है और वो कैलकुलेशंस है जो आपको 8th 9th में आप करके आ गए। प्रॉफिट लॉस निकालना है, एवरेज निकालना है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालनी है। ठीक है, 5 साल 6 साल का डेटा निकाल के उसका परसेंटेज निकालना है, किस कंपनी ने किस ईयर में कितना ज्यादा सेल किया, कितना कम सेल किया, किस कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये जो बेसिक सम है, परसेंटेज हो गया, एवरेज निकालना हो गया, प्लस माइनस करना हो गया, वो यहां पर आपको देखने को मिलती है, जो कि सबसे ज्यादा आसान है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे गौरव सर की क्लास चलती है, तो गौरव सर की क्लास अगर आप अटेंड कर लेते हो, ठीक है, तो आपको डीआई बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाली है। एक बार अगर आपने डीआई की नस पकड़ ली ना अच्छे से, तो आप हर बार इसको करके आ जाओगे। ये बात समझ में आ रही। तीसरा है मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, अब इस मैथमेटिकल रीजनिंग में बड़ा ही अच्छी बात एक है जो कि मैं आपको यहां पे बताता हुआ चलूं। अच्छी बात क्या है, एक तो रीजनिंग आती है। ठीक है, एक क्या आएगी, एक आएगी रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल, रीजनिंग में आपको दे देगा 2, 4, गैप, 8, 10, इस तरीके की रीजनिंग आ जाएगी। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करने वाली आ गई। सीरीज आ गया, जिसको हम सीरीज कहते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चंस आ गए। मैथ्स के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें इक्का दुक्का ऐसा होगा जो थोड़ा सा लेंथी हो, अदरवाइज मैथ के क्वेश्चंस भी आपको क्या मिलेंगे, वही 8th और 9th स्टैंडर्ड्स के एवरेज निकालना।
ठीक है। ट्रेन, कितनी देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, ये वाले, ठीक है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस वाले ये सारे क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं। जरूरत क्या है, एक दो बार हम इनकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। उसके बाद आती है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन थोड़ी सी बोरिंग यूनिट है क्योंकि यहां पर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की हम बात करते हैं। इसमें भी कुछ ही चीजें ऐसी हैं जिनसे सवाल आपका रिपीटेडली पूछा जाता है। कमीशंस हो गया, अभी तो एनईपी 2020 है तो इनसे ज्यादा सवाल आपके पूछे जाते हैं। दूसरा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की 21A, आर्टिकल 29 और आर्टिकल राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल पूछ लिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हम कर चुके होते हैं। हम जीएस, जीके या कभी पढ़ते हैं, अपनी जो सेकेंडरी एग्जाम होता है, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम होता है, उसमें भी हम एनईपी से रिलेटेड पढ़ चुके होते हैं। और यूट्यूब पर हम इतनी तैयारी कर चुके होते हैं कि अगर आपने हायर एजुकेशन की मेरी क्लास सही से देखी हो, यूट्यूब पर मेरी जितनी भी क्लासेस हैं हायर एजुकेशन की अगर आपने देख रखी है, तो मैं ये 99% श्योर हूं कि इससे, यानी जो मैंने पढ़ाया उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 हायर एजुकेशन सिस्टम बाय मसरूर अख्तर या मसरूर सर आप डाल देंगे, आपको क्लासेस मिल जाएगी। लास्ट में आता है आईसीटी। आईसीटी एक ऐसा एरिया है ना कि जो हमेशा हमें याद रहता है। जैसे हमको क्या इसमें क्वेश्चन पूछता है, ब्राउजर्स किसको कहते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड पूछता है, रैम और रोम से रिलेटेड सवाल पूछ लेगा, ठीक है। मेमोरी से जो हमारी स्टोरेज मेमोरी होती है, एमबी हो गया, जीबी हो गया, टीबी हो गया, इनसे रिलेटेड सवाल आता है। अब एक सवाल आता है बाइनरी कन्वर्जन का, ये थोड़ा सा आपको पसीना छुड़ा सकता है, लेकिन अगर आपने इसकी तैयारी अच्छे से कर रखी है तो बहुत मुश्किल ये भी सवाल नहीं आते। तो यहां पर 1 2 3 4 5 यूनिट है। हर यूनिट से 5 क्वेश्चन भी अगर आप लगाते हैं तो 5 यूनिट का ये हो गया 25 और 25, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो यहां पे आपके 50 मार्क्स, 50 नंबर आपके यहां पर डन हो जाते हैं। गिरी पड़ी हालत में कुछ नहीं तो 44 या 46 मार्क्स आप यहां पर लेके आ सकते हो इसमें से, ठीक है। और बाकी इधर जो यूनिट्स बची है इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और इतना ज्यादा भी मेहनत नहीं करनी है। अगर आप पेड स्टूडेंट नहीं हो तो जैसे टीचिंग और रिसर्च की अगर आपने मेरी यूट्यूब की क्लासेस देख रखी हैं, ठीक है, टीचिंग और रिसर्च की अगर आपने यूट्यूब क्लासेस मेरी देख रखी है, टीचिंग एप्टीट्यूड बाय मसरूर अख्तर, ठीक है, तो अगर आपने ये क्लासेस देख रखी हैं, पेड स्टूडेंट नहीं है तो आपका काम इतने में चल जाना है। नहीं देखा है आपने तो जाके देख लीजिए। दूसरा, लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, पीपल डेवलपमेंट। लॉजिकल रीजनिंग गौरव सर अगेन, कम्युनिकेशन कनुप्रिया मैम और पीपल डेवलपमेंट, ये मेरी क्लासेस आपको अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। आप इन क्लासों को जाके देख लीजिए, इसमें आपको ज्यादा एफर्ट देना है, लेकिन इधर वाले में एटलीस्ट एग्जाम से पहले इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ज्यादा परेशानी बच्चों को इसमें होती है और इसमें होती है, क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म है। तो मैं आपसे ये कहता हूं, इन 2 यूनिट्स में 10 क्वेश्चन आते हैं तो इनमें कम से कम आप 7 क्वेश्चन सही करने का टारगेट लेके जाइए। तो जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, अगर इस स्ट्रेटेजी से आप काम कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं गलत स्टेप पे चल रहे हो, ठीक है। तो 50 में आप 40 प्लस का टारगेट तो लेके चल ही रहे होगे, क्योंकि जितना बड़ा आप टारगेट लोगे तभी आप उसके नीचे लाए कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से स्ट्रेटाइज कर रहे हैं अपनी इन 10 यूनिट्स को, किस पर ज्यादा स्ट्रेस देना है, किसको ज्यादा अप्रोच, किस पर ज्यादा हमें एफर्ट लगाना है, ये आपको लेके चलना है। लेकिन कम एफर्ट वाली ये जो 5 यूनिट्स है, जहां बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप 50 नंबर पा सकते हो, ठीक है जी। ये रही बात यूनिट 1 की। अच्छा, इसके साथ एक बात मैं और बता दूं आपको, अगर आप अड्डा पे तैयारी कर रहे हो और कोई कम वैलिडिटी वाला आप कोर्स ढूंढ रहे हो तो मेगा पैक्स हमारे 3 महीने के भी आ चुके हैं, ट्रिपल वैलिडिटी ऑफर भी है इसमें, ठीक है। और ये 3 महीने का भी है। तो 3 महीने का आपको क्या करना है, मोर ऑफर में जाना है। मोर ऑफर में जाके आपको यहां पे कोड डालना है। वो कोड क्या है, Y1026। इसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे 79% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और
3x वैलिडिटी 18 महीने की भी मिल रही है। दूसरी एक बात और है, अगर आप सिर्फ पेपर 1 की देख रहे हो कि सिर्फ पेपर 1 का मुझे चाहिए, तो पेपर 1 के लिए भी आपको 5000 समथिंग का है। यहां पे आप जब कोड लगाओगे, कोड क्या लगना है, वही कोड आपका अपना Y1026, इसको जैसे ही आप अप्लाई करोगे ये भी 79% ऑफ हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, YouTube पर अगर आपको मेरी क्लासेस चाहिए तो आपको करना क्या है, सिंपली आप यहां पे लिखिए youtube.com, आप YouTube पे आइए, राइट, अड्डा 247 पे आएंगे, यहां पे आप मसरूर सर डाल दीजिए या फिर आप यहां पे सर्च कीजिए तो ज्यादा आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, UGC नेट पेपर 1 बाय मसरूर सर। ठीक है, तो जितनी भी प्लेलिस्ट है मेरी, वो सारी प्लेलिस्ट खुल के यहां पे सामने आ जाएगी। इन सबको अगर आप लगा लेते हैं तो पेपर 1 में आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं और JRF भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी वीडियो, आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसमें मैंने ये बताया है कि कैसे आप इन 5 यूनिट्स की एक बार तैयारी करके बहुत इजीली पूरे नंबर यहां पर आप लेके आ सकते हैं, ताकि यहां पे दूसरी साइड में आपको कम एफर्ट करना पड़े। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।